ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मुनि लोगों का नैमिषारण्य से गमन। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। ऋषियों ने प्रसन्न पूर्वक होकर वायुदेव को कई बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके पश्चात प्रातःकाल सब नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने प्रसिद्ध सरस्वती नदी में स्नान किया और सायंकाल को पितृ तर्पण करके ब्रह्मा जी को पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके वहां से काशी को चल दिए। काशी पहुंचकर उन्होंने भागीरथी पवित्र गंगा जी में दर्शन किए तथा विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन किया। इससे उन्हें बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने वहाँ एक तेज प्रकाश देखा जिसमें अनेक व्रतधारी मुनि थे और वे देखते देखते जल में विलीन हो गए। इस घटना को देखकर सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए और शीघ्र ही वहाँ से ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को संत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देने हेतु सुमेरु पर्वत पर भेजा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मुनियों का मोक्ष। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी ऋषि सुमेरु पर्वत पर संत कुमार जी के पास गए। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के किनारे संत कुमार मृगछाला बिछाकर अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में संलग्न थे। मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए। संत कुमार जी ने नेत्र खोलकर ऋषियों को देखा और उनके आने का कारण पूछा। मुनियों ने उन्हें अपना वृतांत बताया। उसी समय भगवान शिव के प्रिय गण नंदीश्वर भी अनेकों गणों के साथ विमान पर बैठकर वहां आए। संत कुमार जी तथा अन्य सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी मुनियों को देखकर मुक्ति दिलाई और शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे मुनियों, यह परम वेद संत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। इसके बाद वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे प्रदान किया। अब यह ज्ञान मैंने आप तक पहुंचाया है। यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण के सुनाने से आप लोगों के साथ साथ मेरा भी कल्याण हो गया है। भगवान शिव आप लोगों का कल्याण करें। इतना कहकर सूत जी वहां से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषियों ने प्रयाग पहुंचकर अपना महान योग पूर्ण किया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो वह यह देखकर काशी चले गए। वहाँ पशुपात से मुक्ति की कामना से पशुव्रत धारण किया। इससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। उससे ज्ञान प्राप्त कर वे फिर शिव जी के ध्यान में लग गए। शिव पुराण की कथा एक बार सुनने से ही पापों का विनाश हो जाता है और वह शिव जी का भक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में नित्य प्रतिदिन शिव जी की कथा सुनने तथा पढ़ने से योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति ही श्री शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।